अमरनाथ यात्रा के लिए कल छड़ी मुबारक रवाना नहीं हो सकी। छड़ी मुबारक के निगरान महंत दीपेंद्र गिरी ने इस सिलसिले में जिला और गवर्नर इंतजामिया से भी राब्ता किया। इस मामले पर महंत दीपेंद्र गिरी ने कल न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान बताया कि इस सिलसिले में सदियों पुरानी रिवायत को जिंदा रखने की जरूरत है। इस साल क्या कुछ होगा, कैसे यात्रा जाएगी, कैसे जो फाइनल दर्शन रक्षाबंधन के दिन 15 अगस्त को होने हैं होली के पे, तो कैसे वो पूजा होगी वहाँ पे। तो हमारे साथ इस सब के लिए जानने के लिए मौजूद है महंत दीपेंद्र गिरी जी। मैंने 4 तारीख को राज्यपाल महोदय को एक मैसेज थ्रू ईमेल भेजा और उनसे आग्रह किया कि जो हमारी ये एज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं इनको प्रिजर्व किया जाए, तो एज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं इनको प्रिजर्व करें और जो भी आवश्यक है वो सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएं ताकि छड़ी मुबारक अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके हम वहाँ पर पूजन कर पाएँ। तो 4 तारीख के बाद कल रात्रि तक कोई किसी तरह के कोई मेरे से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन कल रात्रि एक ऑफिशियल मेरे से आते हैं और मेरे से प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। तो मैं जानना चाहता था कि ये वहाँ जो हमने यात्रा जहाँ जिन मार्गों से हमने जाना है, चूँकि यात्रा तो बंद कर दी गई है, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो जाना है, मेरे साथ महात्मा हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लंगर है, ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं वो स्नैप्ड हैं, एसेंशियल कमोडिटी जिसकी हमें ज़रूरत होती है, क्या वहाँ पर वो सब साधन उपलब्ध हैं। तो ये सुनिश्चित करने के बाद ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और मुझे लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि जल्द से जल्द जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंतज़ाम करेगी और छड़ी मुबारक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन वहाँ पहुँचकर हम पूजन करेंगे। नाग पंचमी के सायंकाल पूजन करते ही हम पैदल प्रस्थान करते थे। पहला पड़ाव पंपुर, उसके बाद बिजबहाड़ा, बिजबहाड़ा के बाद गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, उसके बाद मारतंड, ऐशमकाम और दशमी कि सुबह ही हम पहलगांव पहुंच जाते और ये सारा मार्ग जो था दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक पैदल ही तय किया जाता था। मेरा प्रयास रहेगा ऐसा कि हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम उसी मार्ग से हम जाएं और उस पवित्र गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर पूजन करें। अब्बे के बाद जो हालात रहे, क्या उन हालातों की वजह से कभी ये यात्रा रोक दी गई? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जो इस वर्ष जो निर्णय राज्य प्रशासन ने लिया, आई बिलीव देयर मस्ट बी सम सीरियस कंपल्शंस कि उनको ऐसा निर्णय करना पड़ा, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। 1 या 2 दिन के लिए स्थगन हुआ, ये सस्पेंड की गई, लेकिन यात्रा कॉल ऑफ कभी नहीं की गई। इस बार जो माहौल है वो परिस्थितियां भी बदल चुकी है, तो क्या कुछ प्रार्थनाएं? मैं हमेशा से जब भी हम पवित्र गुफा में पहुंचते हैं, प्रत्येक वर्ष अनेक वर्षों से, और इस वर्ष भी हम पूजन करने के पश्चात प्रयास करेंगे कि वहाँ पर सामूहिक पूजन हो। जो भी उपलब्ध वहाँ लोग होंगे, हम ये सामूहिक वहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि कश्मीर में अमन हो, पूरे राज्य के साथ साथ पूरा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ऐसी हम विशेष वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। राजौरी के मुरादपुर गांव में लोगों ने दफा 370 हटाए जाने पर जश्न मनाया।